नमस्कार साथियों। आज हम एनसीईआरटी महेश वर्माल का जो है पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन, राज्यपाल से रिलेटेड जितने भी ऑनलाइनर क्वेश्चन हैं आज करने वाले हैं। तो चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने के पद्धति जो है किस देश के अनुसरण से किया गया है? तो ये कनाडा से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिए हैं। उसके बाद है राज्य का कार्यकारी एवं संवैधानिक प्रमुख होता है। कौन होता है? राज्यपाल होते हैं। तो राज्य में जो है राज्य के कार्यकारी और संवैधानिक प्रमुख जो होता है वो राज्यपाल होते हैं। कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है किसी राज्य में जो है राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो ये अनुच्छेद 155 के अंतर्गत किया जाता है। किससे किया जाता है? अनुच्छेद 155 के अंतर्गत जो है किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुसार किया जाता है। उसके बाद है विधान परिषद में जो है राज्यपाल द्वारा कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है? तो कुल सदस्य का जो है 1/6 कितना है? कुल सदस्य का 1/6 जो है विधान परिषद में राज्यपाल वो सदस्य को मनोनीत करते हैं। यदि राज्यपाल संसद अथवा विधानसभा का सदस्य हैं तो जिस तिथि का वह राज्यपाल का पद धारण करेगा उसी तिथि से उसका संसद अथवा राज्य विधानसभा में पद रिक्त मान लिया जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा, अगर कोई भी व्यक्ति राज्यपाल बनना चाहते हैं और संसद या विधानसभा में जो है इसका सदस्य है तो जब वो राज्यपाल पद धारण करेगा या शपथ लेगा तो संसद या विधानसभा के सदस्य से उसको पद से जो है रिक्त मान लिया जाएगा। उसके बाद है झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में जो है एक जनजाति कल्याण मंत्री के नियुक्ति कौन करेगा? तो ये भी राज्यपाल करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। उसके बाद है राज्य विधानसभा के जो है 17वां जो है आदेश कौन देता है? तो राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? राज्यपाल के द्वारा। उसके बाद है राज्यपाल किससे सलाह पर जो है जिला न्यायाधीश की नियुक्ति या स्थानांतरण या प्रोन्नति कर सकता है? तो ये उच्च न्यायालय के सलाह पर। किसके सलाह पर? उच्च न्यायालय के सलाह पर। उसके बाद है राज्यपाल के वेतन और भत्ता किस निधि से दिया जाता है? तो ये राज्य के संचित निधि से देते हैं। किससे देते हैं? राज्य के संचित निधि से देते हैं। आगे हैं भारत के संविधान में राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान जो है नहीं है। भारतीय संविधान में जो है राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है, लेकिन भारत के राष्ट्रपति को अभियोग या महाभियोग इसी को कहते हैं चलाने का प्रावधान है। आगे हैं राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? तो अनुच्छेद 200 के तहत। किसे? अनुच्छेद 200 के तहत वो रख सकता है। वर्तमान में जो है राज्यपाल का मासिक वेतन कितना है? तो 3,50,000। कितना है? 3,50,000 है वर्तमान समय में राज्यपाल का मासिक वेतन। उसके बाद है राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है? तो राष्ट्रपति के प्रति होता है। किसके प्रति होता है? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व होता है राज्यपाल। उसके बाद है 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार एक व्यक्ति को जो है 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ये राज्यपाल पुनर्नियुक्ति के भी योग होता है। तो 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 में
और जिसके अनुसार कहा गया कि एक व्यक्ति जो है 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो आइए राज्यपाल से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद की हम चर्चा करते हैं, जिसमें अनुच्छेद 153 में प्रावधान किया गया है कि राज्य का एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 153 में प्रावधान किया गया है जो राज्य का एक राज्यपाल होगा। उसके बाद 154 में है, अनुच्छेद 154 में राज्य के कार्यपालिका शक्ति का जो है राज्यपाल में निहित होना। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होना आर्टिकल 154 में है। और आर्टिकल 153 या अनुच्छेद 153 में क्या है, राज्य का एक राज्यपाल होगा, इसका जिक्र किया गया है। उसके बाद आर्टिकल 160 में है आकस्मिक परिस्थिति में राज्यपाल के कार्य। उसके बाद आर्टिकल 161 में है क्षमादान तथा कुछ मामलों में दंडादेश को जो है निलंबन या परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्तियाँ। उसके बाद 163 में है मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह एवं सहयोग देना। क्या है 163 में, मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह और सहयोग देना। उसके बाद है अनुच्छेद 200 में है राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल की अनुमति और राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षण करना। उसके बाद अनुच्छेद 201 में है विचार के लिए आरक्षित विधेयक पर जो है राष्ट्रपति की कार्यवाही। अनुच्छेद 213 में है राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। क्या है, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 में है। उसके बाद है आर्टिकल 233 में है राज्यपाल द्वारा जो है जिला न्यायाधीश की नियुक्ति। क्या है, राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की चर्चा किए गए हैं। उसके बाद आज पढ़ने वाले हैं आगे राज्य विधानमंडल के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं। भारत में राज्य विधानमंडल का जो है उच्च सदन कौन होता है, तो विधान परिषद होता है। कौन होता है, भारत में राज्य विधान मंडल में जो है उच्च सदन कौन होता है, विधान परिषद। उसके बाद है राज्यों के वित्तीय लेखों पर जो है कौन नियंत्रण करता है, तो ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम CAG कहते हैं। उसके बाद है राज्य में उच्च सदन जो है विधान परिषद के स्थापना या समाप्ति संबंधी राज्य की विधानसभा द्वारा जो है पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद द्वारा जो है साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा किया जाता है। उसके बाद है विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को जो है अधिकतम कितने समय तक रोक के रख सकते हैं, तो 4 माह तक। कितने, 4 माह तक रोक के रख सकते हैं। विधान परिषद जो है उसमें जो किया गया है चर्चा, जो किसी राज्य विधेयक जो है अधिकतम कितने समय तक रोक कर रख सकता है, तो ये विधेयक को 4 माह तक रोक के रख सकता है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं राज्य मंत्री परिषद से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जिसमें अनुच्छेद 163 में है राज्यपाल को सलाह और सहायता के लिए जो है मंत्री परिषद का गठन। उसके बाद अनुच्छेद 164 में है राज्य के मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति। उसके बाद अनुच्छेद 166 में है राज्य सरकार के कार्य और संचालन। उसके बाद अनुच्छेद 167 में है राज्यपाल को सूचना प्रदान करने का मुख्यमंत्री का कर्तव्य। क्या है, अनुच्छेद 167 में है राज्यपाल को सूचना प्रदान करने का मुख्यमंत्री का कर्तव्य। उसके बाद है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को जो है विधान परिषद की सृजन
एवं उसके समाप्त करने की अधिकार प्राप्त है। तो ये अनुच्छेद 169 में है। क्या है? अनुच्छेद 169 में है। राज्य के विधान सभाओं में जो है सदस्य की संख्या किस अनुच्छेद में निर्धारित की गई है? तो अनुच्छेद 170 में निर्धारित किए गए हैं कि राज्य के विधान सभाओं में सदस्य की संख्या की चर्चा की गई है अनुच्छेद 170 में। उसके बाद है राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन जो है कौन करता है? तो भारत का निर्वाचन आयोग। कौन करता है? भारत का निर्वाचन आयोग करता है। उसके बाद है राज्य विधान परिषद को जो है भंग नहीं किया जा सकता है, परंतु इसे समाप्त किया जा सकता है। राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है, परंतु इसे समाप्त किया जा सकता है। उसके बाद है भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता जो है लागू हुआ था प्रथम बार? तो गोवा में हुआ था। 2024 में जो है कहाँ पर हुआ था? 2024 में ये उत्तराखंड में। कहाँ हुआ? उत्तराखंड में। तो ध्यान में रखिएगा, उत्तराखंड में लागू हुआ है। और प्रथम बार जो है समान नागरिकता संहिता जो है एक गोवा में लगा था। उसके बाद वर्तमान समय में उत्तराखंड, और हाल ही में जो है 2025 में सेकेंड जो है गुजरात में भी लग गया है। कहाँ लगा है? गुजरात में। तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है विधानसभा के सदस्य की निर्हरताओं में जो संबंधी प्रश्न का है जो अंतिम निर्णय जो है वो राज्यपाल के द्वारा लिया जाता है। उसके बाद है विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए जो है न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। कितना? 25 वर्ष। विधानसभा सदस्य के जो है निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। उसके बाद है विधानसभा के विघटन के पश्चात उसका अध्यक्ष के अधिकतम जो है 6 माह समय तक जो है अपने पद पर बना रह सकता है। उसके बाद है राज्य सरकार के मंत्रियों के जो है वेतन और भत्ता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य के विधानसभा के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राज्य के विधानसभा के द्वारा किया जाता है वेतन और भत्ता का निर्धारण। उसके बाद है वर्ष 1956 में कितने पुनर्गठित राज्य में जो है द्विसदनीय विधानमंडल थे? तो ये 5 में थे। कितने में थे? 5 में थे। उसके बाद है प्रथम महिला मुख्यमंत्री भारत के किस राज्य से बने थे? तो उत्तर प्रदेश से थे। कहाँ से थे? उत्तर प्रदेश से थे। उसके बाद है भारत के किस राज्य के जो है उत्तर प्रदेश के जो महिला बने थे? तो भारत के राज्य के पहले महिला मुख्यमंत्री जो थे इसका नाम क्या था? सुचेता कृपलानी। कौन था? ये सुचेता कृपलानी था, जो 1963 से 1967 तक थे। कब से कब तक थे? 1963 से 1967 तक थे। उसके बाद हम जो है विधानसभा में सदस्य की संख्या किस राज्य में कितना है उसका चर्चा करने वाले हैं। तो जिसमें है आंध्र प्रदेश में सदस्य की संख्या कितना है? 175। असम में कितना है? 126। छत्तीसगढ़ में कितना है? 90। गुजरात में कितना है? 182। उसके बाद हम देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में कितना है? 60। बिहार में कितना है? 243। कितना है? 243। गोवा में कितना है? 40। हरियाणा में कितना है? 90। तो ये सब ध्यान में रखिएगा। विधानसभा में जो है किस राज्य में कितना सीट है? तो आंध्र प्रदेश में 175 है, असम में 126, छत्तीसगढ़ में 90, गुजरात में 182, अरुणाचल प्रदेश में 60 और बिहार में 243 है। कितना है बिहार में? 243। और गोवा में कितना है? तो गोवा में 40 हैं और हरियाणा में 90। उसके बाद हम देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश में 68 है, कर्नाटक में 224 है, मध्य प्रदेश में 230 है, मणिपुर में 60 है, मिजोरम में 40 है, उड़ीसा में 147 है और राजस्थान में कितना है? 200 है। उसके बाद है
झारखंड में कितना है? 81 है। कितना है झारखंड में? 81। उसके बाद केरल में 140 है। महाराष्ट्र में 288 है। कितना है? 288। उसके बाद मेघालय में 60 है। नागालैंड में 60 है। पंजाब में 70 है। कितना है? पंजाब में 70। और सिक्किम में 32 है। कितना है सिक्किम में? 32। तो ध्यान में रखिएगा, सिक्किम में 32 है। सिक्किम के बाद तेलंगाना है जिसमें 119 है। उसके बाद आंध्र प्रदेश उत्तर प्रदेश है जिसमें 403 है। सबसे अधिक कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उसके बाद पश्चिम बंगाल है 294। कितना है? 294। उत्तराखंड में कितना है? 70। त्रिपुरा में कितना है? 60। तमिलनाडु में 234। राजस्थान में 200। कितना है राजस्थान में? 200। तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश में जो था, दिल्ली में 70 था और पुदुचेरी में 30 था। कितना? दिल्ली में 70 और पुदुचेरी में 30।